नमस्कार साथियों। जो देश का आप माहौल देख रहे हैं, इस नई सेना भर्ती योजना को लेकर, कारण इस योजना को लाने का बताया जा रहा है कि आर्थिक कारण है। कई लोगों से चर्चा की, विशेषज्ञों से चर्चा की, उसके पश्चात यह बात तो तय हो जाती है कि यह दिखाने को आर्थिक कारण हो सकते हैं, असल में जो नीयत है वो कुछ और है। क्या है वो नीयत? कि आप संघ की मानसिकता को सेना में घुसाना चाहते हो। यू वॉन्ट टू इन्फिल्ट्रेट द आरएसएस इनटू आवर फोर्सेस। क्या कारण है कि 4 में से 1 को आप रखेंगे और 3 को आप चलता करेंगे? कोई कारण होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप समाज का सैन्यकरण कर रहे हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। आप आए दिन देखते हैं, अमेरिका से खबरें आती हैं, स्कूल में गोलियां चल गई, मॉल में गोलियां चल गई। आप हर 4 में से 3 नौजवान, प्रशिक्षित नौजवान समाज में छोड़ देंगे। समाज की क्या स्थिति होगी? आप क्या चाहते हैं? हमारे नौजवान गैंग्स चलाएं? क्या चाहते हैं? आपकी नीयत क्या है? सोचा क्यों नहीं आपने? साथियों, जो डीमोनेटाइजेशन ने अर्थव्यवस्था का हश्र किया, यह डीमैनिटाइजेशन वही हश्र फोर्सेस का करेगी, सुरक्षा का करेगी। What the demonetization did to the economy, this demonetization will do to our security forces. 55,000 सैनिक हमारे हर साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित होते हैं, काबिल होते हैं। अभी उनका काफी वक्त बचा होता है जिसमें वो कुछ योगदान दे सकें। आप रीसेटलमेंट डायरेक्टरेट का आंकड़ा उठाकर देखिए, मात्र 2 से 3% को फिर से नौकरी मिल पाती है, बाकी बेरोजगार होते हैं। तो आप जो आज 55,000 प्रतिवर्ष रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, ये क्यों वादे करते चले जा रहे हो आप कि ये भी दे देंगे उनको, उसके बाद ये भी दे देंगे उनको? आप कब पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, आप नहीं दे पा रहे। आप जिस तरह से योजनाएं लाते हैं, नोटबंदी में 50 दिन में 60 बार आपने परिवर्तन किया नीति में। 50 दिन में 60 बार। जीएसटी आप ले आए बिना सोचे समझे। 10 महीने में 376 चेंजेस इन जीएसटी इन 10 मंथ्स। यह बताता है आपको कि बिना सोचे समझे मोदी सरकार किस तरह से नीतियां लाती है और सबके साथ खिलवाड़ करती है। जो काले कानून लाए थे, वो 1 साल तक आप जिद पे अड़े रहे, फिर आपको पीछे हटना पड़ा। सीएए 2.5 साल पहले आप लाए, आज तक आप नियम नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक दिन सुबह उठे और थोप दी एक नीति। अब ये जो अग्निपथ नाम की स्कीम है, पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग परिवर्तन आ चुके हैं। अभी 3 ही दिन हुए हैं। तो आप सबके माध्यम से हम फिर से गुजारिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि पहली बात, बिना सोचे समझे नीतियां थोप कर लोगों की जिंदगी के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। दूसरी बात, जैसा कि मेरे साथी ने कल भी बताया, इस योजना को तुरंत वापस लीजिए। अब मेरे वरिष्ठ सहयोगी सांसद प्रमोद तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद पवन भाई। बधाई मुझे दे रहे हैं आप? हम दोनों को बधाई दे दीजिए। मैं आपको भी बधाई दे रहा हूं, खुद भी ले रहा हूं। ये पूछ लीजिएगा किस बात की बधाई है। मुझे याद आता है हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के पहले
तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात ने एक बहुत संवेदनशील विषय उठाया था, वन रैंक वन पेंशन का वायदा था, संकल्प था, और उसी में याद हो आप सबको तो जनरल वीके सिंह सक्रिय राजनीति में शामिल हुए थे। आज वास्तविक स्थिति क्या है? ये अग्निपथ लागू हो गया अगर, तो वन रैंक वन पेंशन का वादा हो जाएगा नो रैंक नो पेंशन, ओनली टेंशन 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 विदाउट डायरेक्शन। मैं कोई अपने ऊपर न ले, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूं। 70-71 साल 72 साल का आदमी तो दावा करेगा कि मैं देश सेवा कर रहा हूं। मैं तो राज्यसभा में हूं, बहुत ऊंचे पदों पर संवैधानिक बैठे हुए लोग 71-72 साल में देश सेवा का संकल्प ले रहे हैं चरणों में बैठ के। वो काबिल है कि देश सेवा कर सकते हैं, पर हमारे हिंदुस्तान का नौजवान 22 साल 23 साल 24 साल का भूतपूर्व हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लीजिए इसे। देश की युवाओं को बचाने की आप सबसे भी अपील करता हूं। कल्पना कीजिए कि एक 71 साल 72 साल का आदमी कह रहा है कि हां मैं देश की सेवा करूंगा, और 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 18 साल में भर्ती होगा, 4 साल बाद 22 साल 23 साल 24 साल घर चला जाएगा और वो रिटायर्ड होगा। विनम्र आग्रह है, बचा लीजिए देश के नौजवानों को, और नौजवान नहीं रहा तो देश नहीं रहेगा। इसमें एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूं, इन नौजवानों का बलिदान क्यों हो रहा है? वित्तीय बचत कर ली जाए, यानी कुछ साधन पैसे बचाए जाए, यही तो है ना कहा जा रहा है। अरे तब कहां थे जब हमारी खरबों की संपत्ति हम दो हमारे दो मुट्ठी भर लोगों को 1,000 गुना कम उस पर बेच रहे थे, हजारों गुना संपत्ति हवाले की जा रही थी। रेल, खेल, तेल, जो दिख गया सामने ले जाओ। उस समय वित्तीय साधन नहीं बचाने के, पैसे बचाने की नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि यहां रहता तो देश के लिए रहता, जिनको दे रहे थे वहां तो अपना रहता ना। इसलिए अपनों को मजबूत करने के लिए देश लुटाया गया। तो क्या वित्तीय बचत के लिए हम नौजवानों को शहीद कर देंगे? इसीलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस ने, इसीलिए हमें दर्द है। पर आजादी की लड़ाई जिन्होंने नहीं लड़ी, जिन्होंने उस समय, मैं उनकी बात नहीं करता, उनके पूर्वज या उनके जुड़े हुए संगठन बहुत से विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर लड़ने की बात कर रहे थे, वो आज इस देश के नौजवान को बेरोजगार 22, 23, 24 साल में बना दे रहे हैं। कल्पना करिएगा, 23 साल 24 साल 25 साल में बहुत से लोगों की शादी होती है देहात में। हम लोगों के यहाँ, मैं तो उत्तर प्रदेश का खास तौर से ये मसला रख रहा हूँ, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूं, उत्तर प्रदेश से हूं। मैं इसलिए रख रहा हूं कि वहां सड़कों पर युवा निकल पड़ा है, उसे नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या है, और उसका मां बाप बेबस होकर देख रहा है कि जा रहा है मेरा बच्चा, और उस पर उत्तर प्रदेश में बर्बर लाठी चार्ज हो रहा है।
अरे वो क्या मांग रहा है? संविधान प्रदत्त अधिकार, प्रधानमंत्री का वो बयान 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, 16 करोड़ को मिल जाना चाहिए था, वही तो मांग रहा है। उसे लाठियां मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र अपील करूंगा, किसानों का आंदोलन 1 साल चला था, 700 हमारा परिवार का किसान शहीद हुआ था, तब चेते थे आप। अब कितने नौजवानों के बलिदान के बाद आप इसे वापस लेंगे? राहुल जी ने कहा है, ठीक कहा, इसे वापस लेना चाहिए। 700 किसानों की शहादत के बाद उसको वापस लिया था, इसमें कितने नौजवानों को शहीद करने के बाद वापस लेने का इरादा? साफ करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, तत्काल आज ही इसे वापस लीजिए। और एक बात मैं कह के हमारे काबिल साथी युवा क्रांति के जनक हैं, उनके हवाले करूंगा मैं। मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर ये सोच समझकर सरकार बनाती तो जिसके लिए बनाती उससे बातचीत करके बनाती। अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, सर्जरी शुरू हो गई उसकी, पहले 21 साल अब 23 साल। पहले कहा था अमित शाह जी, पहले क्यों नहीं कहा आपने कि हम 10% अपने यहां लेंगे? पर ये बोलने के पहले पैरामिलिट्री फोर्सेज में कहा है ना कि 10% लेंगे। जरा साहब रिकॉर्ड तो निकलवा के देख लीजिए, 600 का कोटा था, आर्मी का कोटा कोई पहली बार नहीं होगा एक्स आर्मी मैन का, और 6 लोग भी भर्ती नहीं हुए हैं। तो मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। चिंतित हूं मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर यह सोच समझ कर लाया गया होता तो क्या 4 दिन के अंदर इतने परिवर्तन करने पड़ते? ये तो युवा सड़क पर आ गया, लगा गलती हो गई तो रफू करो, रफू करो। राजस्थान का युवा सड़कों पे आ गया तो रफू करो। ये दर्शाता है कि पहले की तरह, जो बात कह चुके हैं हमारे साथी, अमेरिका की तर्ज पर ले जाने को देश का इरादा था, अब इजराइल की तर्ज पर ले जाने का देश को इरादा है। नौजवानों के भविष्य को हम चौपट नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर नौजवान बर्बाद हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये दर्शाता है कि बिना सोचे समझे किसी दबाव में अपने मालिकों को खुश करने के लिए सरकार लाई है। जैसे बेरोजगार नौजवान सड़क पर दर दर भटकेगा तो छोटे वेतन पे आ जाएगा, कम वेतन पे आ जाएगा, तो जो खरीद के ले गए हैं उनके चलाने के लिए उनकी भी तो मदद हो जाएगी वित्तीय। बस सिर्फ आप सबसे विनम्र अपील करते हुए इस देश को बचा लीजिए, पत्रकारिता से, पत्रकारों से, नौजवान को बचा लीजिए और इस पर जमकर खड़े हो जाइए। देश कमजोर हो गया, नौजवान नहीं रहा तो फिर देश भी नहीं मजबूत रहेगा।